तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स दिलाना मेरा जीवन का मकसद। तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना है। तिरंगा विश्व शांति का तिरंगा कैसे बनेगा दोस्तों? तिरंगा तले प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पंचायत लेबर ब्यूरो टू ऑल पीपल्स अंडर मास्टर रूल, अंडर इक्वलाइजर रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडर इनकम सोर्स सुपरविजन एंड आरटीआई नेसेसरी टू ग्लोबल पीस अंडर आईपीसी करने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, दूसरे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैंने देख रहा था द लल्लन टॉप शो, इसमें ऑर्गेनिक फार्म के ऊपर बहस चल रहा था और एक सर हैं जो क्या बोलते हैं गाय का, वो 80 गाय है उनके पास, वो हरियाणा किस्म की गाय है, और वो बोलते हैं कि एक गाय अगर 30 लीटर भी देती है तो वो लॉस में जाते हैं। उनको जो एक्स्ट्रा मतलब गाय को जो खिलाना पिलाना होता है वो लॉस में जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि सर साइंटिफिक तरीके से आप लॉस में जा रहे हैं, उसका रीज़न्स ये है कि आप गाय का जितना यूटिलिटी कर सकते हैं उतना नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि गाय दूध दी, ठीक है, उसका जो गोबर है, आप गोबर गैस निकाल के सिलेंडर में भर के बेचते हैं क्या? बेचते तो उसका चारा पानी निकल जाता, आपका घर का गैस का सिलेंडर निकल जाता। और 30 किलो जो दूध का आप बात कर रहे थे, वो 30 किलो का दूध पूरा आपको बेनिफिट दे देता। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या होता? खाद क्या होता है? जो ऑर्गेनिक खाद में अगर वो खाद को हम लोग यूज़ करते हैं तो वो पूरी तरीके से मतलब सस्ता, चीप और एकदम बढ़िया तरीके से यूज़ करने के लिए पूरा नेचर में मिल जाएगा, पूरा प्राकृतिक नेचर। और उसके बाद 1, 2, 3, उसके बाद जो होता है बछड़ा, आपका जो गाय का बछड़ा अगर क्या होता है, जो फीमेल है तो ठीक है, और अगर मेल है तो उसको फिर गोबर यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है अगर सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तो अगर आप गैस मार्केट में उतार देते हैं गवर्नमेंट से परमिशन ले करके, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं परमिशन लेने के लिए कि गैस अगर उतार देते हैं तो मैं सारा गांव का जितना भी गोबर है सबसे कलेक्ट कर करके गैस लूँगा और गोबर ठोन को वापस कर दूँगा, ताकि वो लोग अपना खेत में यूज़ कर सके। नहीं तो अगर बेचने के लिए बोलेगा तो भी ठीक। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियाँ यानी कि रिलायंस कंपनी और इंडियन ऑयल्स कंपनी, वो लोग मेरा गर्दन पकड़ के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर ये फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो फिर गांव के लोग इंडिया का जो गोबर गैस पावर वर्ल्ड पावर सेक्टर में सबसे बड़ा रेगुलेशन होगा। और वर्ल्ड पावर में जो रसोई गैस 1000 रुपया का जा रहा है वो 500 का आ जाएगा या 400 का आ जाएगा, ठीक है। और गांव के लोगों का तो स्पेशलिटी है कि गांव में जैसे भी करके अधिकांश लोग गाय पालते ही हैं। मेरे गांव में बहुत जन पालते हैं, लेकिन उनके पास ये सब साधन नहीं है। बस गोबर लिया, उठा के फेंक दिया, मतलब रख दिया खाद के तौर में, या फिर गाय लिया उठा के रख दिया, खाद के तौर में रख दिया। अब उसको क्या करना है? उसका दूध दोहना है। अब दूध दोहेगा तो वो 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर जैसा बोले द लल्लन टॉप 100 में, तो वो 5 लीटर में लॉस में जाएगा, ठीक है। बस वो मेहनत किए जा रहा है, जैसे कहते हैं गुप्त बेरोजगारी। तो गुप्त बेरोजगारी के बारे में जो जानता होगा, उसको जो इकोनॉमिक्स जानता है, जो इकोनॉमिक्स में गुप्त बेरोजगारी के बारे में जो जानता होगा, वो समझ गया होगा कि यहाँ में क्या प्रॉब्लम है। जनसंख्या बढ़ रही है, सबको चाहिए पैसे, ठीक है। अब दूसरा बात है कि पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, भेज दूंगा, और उसमें उसका नाम मैंने रखा है बटालियन 139, ठीक है। वो रिपोर्ट का ही नाम है बटालियन 139। अगर बटालियन 139 देश को पसंद आएगा तो आने वाले टाइम पर बहुत कुछ परिवर्तन होगा साइंटिफिकली तरीके से और नेचर के हेल्प में। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि 50 साल पहले या 60 साल पहले क्या बोलते हैं, गोबर से वो लोग खेती बाड़ी करता था किसान लोग, फिर भी वो लोग लॉस में जाता था, लेकिन और फिर जंगल भी काट देता था। लेकिन अगर गोबर गैस सिलेंडर में भर कर बेचा जाता तो किसानों का जो लॉस कभी होते ही नहीं। रिलायंस कंपनी अब जैसे मौका पा करके क्या तो गोबर गैस नहीं, नेचुरल गैस को 1000 रुपया में बेच रही, उसे क्या चार्जेस मिलती है, क्या चार्जेस लेता है? मार्केटिंग चार्जेस। और डिमांड क्या है? आजकल के लोग थोड़ा फैशनेबल हो गया है, गैस लकड़ी उकड़ी, ऐसे भी वो सब अच्छा नहीं है। लकड़ी उकड़ी जलाना पॉल्यूशन हो जाता है। फिर क्या तो लकड़ी जलाएगा, पेड़ भी काटेगा, और वो पेड़ जो इतना फिल्टर करता है उतना तो कर नहीं पाएगा, ऊपर से और लकड़ी का धुआं बन जाता है। तो ये सब होता है, कुछ नेचर एंड साइंस को टैली करके उसका एक मिडिल टर्म फैक्टर्स निकलता है। तो मिडिल टर्म फैक्टर्स में पूरा साइंस
जय हिंद।